गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हम प्रसंग सुन रहे हैं वो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का लिखा हुआ लेख है, जिसमें वे लिखते हैं, प्रभु से प्रेम कैसे करें। मैंने कल आपको बताया कि कैसे प्रेम बिगड़कर मोह में बदल जाता है। प्रेम आत्मा का सार है, इसे परम आत्मा से ही जुड़ना है। जब इसका लगाव शरीर या बाहरी वातावरण से होता है तो यह विकृत होकर मोह बन जाता है। मैंने आपको यह भी बताया कि प्रभु से मिलने के रास्ते में कैसे बाधा उत्पन्न हो जाती है और सही दिशा में जाने की बजाय हम नीचे गिरने लगते हैं। आज का विषय यह नहीं है कि प्रेम क्या है, यह कैसे विकृत होता है। विषय यह है कि प्रेम व्यवहार में कैसे लाया जाए। यह तो हमारे भीतर पहले ही से है। हम प्रेम के मूर्त रूप हैं, हम प्रेम के महासागर की बूंद हैं। अतः प्रेम का रुख प्रभु की ओर होना चाहिए। यदि हमने प्रभु को नहीं देखा है तो इसका रुख उस मानव की ओर होना चाहिए जिसकी आत्मा प्रभु प्रेम से शराबोर हो। उदाहरण के लिए, यदि तुम किसी वकील को देखो तो स्वाभाविक है तुम्हारे मस्तिष्क में कचहरी का, अदालती मुकदमों का ध्यान आएगा। डॉक्टर को देखकर तुम्हारा ध्यान दवाइयों, बीमारों या अस्पताल की तरफ जाएगा। इसी तरह यदि रास्ते में तुम्हें कोई आदमी दिखाई दे तो तुम्हारा ध्यान जाएगा उस कार्य पर जो वह करता है। अतः संत या सद्गुरु वह है जो प्रभु के खलिहानों का किसान होता है। फसल पकी हुई है, मजदूरों की ज़रूरत है। जब तुम उसके बारे में सोचोगे तो तुम हमेशा प्रभु के बारे में सोचोगे। स्वाभाविक रूप से प्रभु का ध्यान आ जाएगा। सद्गुरु इस धरा पर प्रभु का ही प्रतिरूप है और प्रभु उसमें बसता है। वह तुम्हारे अंतर में भी है परंतु अभिव्यक्त नहीं है, गुप्त है। वह सद्गुरु के तन में प्रकट है। सद्गुरु अपने शत्रुओं से भी प्यार करता है। वह हर जीव से प्यार करता है, उससे भी जो उसे बुरा कहता है। वह घोर पापियों से भी प्यार करता है ताकि उन्हें मानवता का पाठ पढ़ा सके और फिर प्रभु का ज्ञान करा सके। तुम्हें भी प्रभु से प्यार करना चाहिए, परंतु तुम प्रभु से तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक उसे देख नहीं लेते। जिस मानव तन या सद्गुरु में वह प्रकट है उससे प्रेम ही प्रभु से प्रेम है। क्राइस्ट कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। समय समय पर यही बात सभी महापुरुषों ने कही है। उनकी बोली अलग अलग हो सकती है परंतु वे एक ही बात कहते हैं। जब तुम सद्गुरु को देखो तो उसे मात्र मनुष्य मत मानो बल्कि सदैव परमात्मा समझो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और तुम प्रभु प्रेम की मदिरा छलकाओगे। यदि उसे अपने ही तरह इंसान समझोगे तब, यदि तुम उसे भला मानुष जानोगे तो सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही ग्रहण करोगे। जब तुम सद्गुरु को प्रभु का प्रतिरूप समझोगे जिसमें स्वयं परमात्मा प्रकट हो, तभी प्रभु प्रेम की याद का प्याला छलकेगा। सामान्यतः जब हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं तो अपना आपा भी भूल जाता है। मैंने गुरु नानक देव जी के जीवन से एक दृष्टांत पेश किया था। जिस दुकान में वे काम करते थे वहाँ एक दिन गेहूँ तोल रहे थे और 13 का शब्द आया, 13 और 13। वे प्रभु प्रेम में मदमस्त हो गए और दोहराने लगे, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, और सारा गेहूँ तोल में दे दिया। अतः जिसके हृदय में प्रभु प्रेम है वह तो छलकेगा ही। ऐसा ही शिष्य सतगुरु में लीन हो जाता है। जैसा कि सेंट पॉल कहता है, यह मैं हूँ, अब मैं नहीं, यह तो क्राइस्ट है जो मुझ में है। दूसरे देशों में भी संतों ने यही कहा है। किसी संत ने कहा है कि मैं अपने सद्गुरु में इतना खो गया हूँ कि यह भी भूल गया हूँ कि यह मैं हूँ या वह। यही बात सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी भाषा में कही है। उनका कहने का तरीका फ़र्क हो सकता है परंतु मजमून एक ही है।
जब ऐसा प्यार जागृत होता है और तुम सद्गुरु को देखते हो तो तुम उसका शरीर नहीं देखते हो वरन उसके अंतर में बसे परमात्मा को देखते हो। यह भी प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम है। अभी मैंने आपको वकील और डॉक्टर का उदाहरण दिया था कि उन्हें देखते ही अदालत, मरीज आदि याद आने लगते हैं। इसी तरह जब संत को देखते हो तो प्रभु याद आते हैं, क्योंकि वह प्रभु का प्रतिरूप है। मौलाना रूमी कहते हैं, जब तुम सतगुरु को स्वीकार करते हो तो प्रभु और उसके अंतर में पैगंबर दोनों को स्वीकार करते हो। धन कृपाल।